अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम था हैंगिंग गार्डन जाने का। तो फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करके पता लगा कि हैंगिंग गार्डन में जो है वो अलाउ नहीं है कुछ भी कुक करना, बारबेक्यू करना। तो फिर हमने सोचा कि रास्ते में कहीं पे ब्रेक मारी जाए इन मिडल ऑफ सम माउंटेन। तो इसी तरह हमने एक अच्छी लोकेशन चुन ली है, बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान वैली है, बड़ी खूबसूरत किस्म की। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए चपली कबाब। तो चपली कबाब खा के फिर आप लोगों को सैर कराते हैं हैंगिंग गार्डन की। और सर उसके सामने एक डैम भी है, क्या नाम है उसका? लेक सी है यार, कुछ है, लेक डैम समथिंग। हाँ। तो दोनों चीज़ों का विज़िट कराते हैं आपको। कलबा के रास्ते में हम लोग इस टाइम वैली के दरमियान में एक रुके हुए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है और लोकेशन इज़ इक्वली आइडियल। तो मेरे ख्याल से कुकिंग शुरू करते हैं। वैसे भी मेरा ध्यान इस वक्त लेक से ज़्यादा चपली कबाब पे है। उस पर ही रखें। हाँ, तो ये कीमा है, इसको 2 दफ़ा हमने निकलवाया है। जो चप्पल का कीमा होता है उसमें आपने कोशिश करनी होती है कि एक तो बहुत ही मतलब 2 से 3 दफ़ा उसको निकलवाएं, अच्छा बिल्कुल बारीक हो जाए। दूसरा, इसके अंदर फ़ैट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर फ़ैट होगा तो आपका कबाब सुकड़ जाएगा। तो आपने इसके अंदर फ़ैट बिल्कुल नहीं रखना है। और इसको 2 दफ़ा अच्छी तरह से निकलवा लें। इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना कीमा है तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी में इसके अंदर बाकी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये हमारे पास आधा किलो या 600 ग्राम के करीब कीमा है। तो उतने ही हम इसके अंदर बाकी का तकरीबन सामान चला जाएगा, या उसका मतलब 2/3 चला जाता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। प्याज है हमारे पास, तो प्याज को आपने चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो इसलिए आप इसको कद्दूकश करें, ठीक है। तो कद्दूकश करके फिर हम इसका पानी भी निचोड़ेंगे। तो प्याज हमारा जो है वो हमने कद्दूकश कर ली है। हमारे पास आउटडोर में चॉपिंग मशीन तो रहती नहीं है। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे चॉप टोमेटो, उसका भी हम पानी निकाल लेंगे। अब हमारे पास चॉपर यहाँ पे फिर नहीं है, तो हम इसको भी कद्दूकश कर लें। तो हमने टमाटर भी जो है कद्दूकश करके उनका भी पानी निकाल लिया है। ये मैं चपली कबाब का मसाला बना के लेके आया हूँ, ठीक है। सर करीब से दिखाएं क्योंकि मिक्स करके सारा ले आया हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो साबित धनिया है मैंने कूटा है, थोड़ा सा नारदाना है, 2 चम्मच के करीब इसके अंदर है बेसन का आटा, सॉरी मकई का आटा है, और दादरी मिर्च है, ठीक है। 1.5 चम्मच के करीब दादरी मिर्च है, 2 चम्मच के करीब मकई का आटा है, अनारदाना है, और धनिया है, और नमक है, ठीक है। इसको हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्च, ये छोटी छोटी से मैंने काट के रखी हुई है। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अनारदाने का पाउडर है, ये इसमें थोड़ा सा हमने डाला है, और उसमें साबित अनारदाना भी था। तो ये हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अब आज इनको फ्राई करते हैं। दोस्तों, हम घी में बना रहे हैं बिरयानी। घी हमारा गर्म हो गया है। जो बाज़ार में दरा आदम खेल वगैरह पे जो बनती है, वो चर्बी जो होती है ना, दुम्बे की चर्बी, उसकी फ़ैट को जो है वो फ्राई करके उसका जो ऑयल निकलता है नॉर्मली उसमें वो लोग बनाते हैं। तो लजीज़ तो ऑफकोर्स वो बहुत बनती है मज़ा भी देती है, लेकिन इट्स अनहेल्दी एट द सेम टाइम। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसे आपने फुल हीट पे पकाना है, मतलब जितना मैक्सिमम आप ऑयल को गर्म कर सकते हैं उतना आपने इसको गर्म करना है, जो इसके बड़ा अहम टिक है। देख रहे हैं आप ऑयल में से धुआं निकलने शुरू हो गए हैं। फिर आप इसकी एक ये शेप बनाएं कबाब की। तो जो आपको शेप पसंद है उस तरह की आप शेप बनाएं। आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, गोल भी लंबी भी बना सकते हैं। कोई जो इस्लामाबाद में हबीबी में मिलते हैं वो लंबे वाले बनाते हैं ज़्यादातर। तो इस्लामाबाद में जो एक और बहुत मशहूर चप्पल कबाब है वो सूफ़ी के चप्पल कबाब हैं। वो लोग जो है वो इसके अंदर अंडा भी शामिल करते हैं। हमने अंडा वाला नहीं बनाया,
कोई रेसिपी ये सेम दर आदम खेल वाली है, ठीक है, लेकिन हम बस वो चर्बी के बजाय इसको घी में फ्राई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हम रेसिपी लेके आएंगे वो आपसे जो है वो अंडे वाली चप्पल का बनाने की भी रेसिपी शेयर करेंगे। उस तरह से हमारा एक एक कबाब जो था वो तैयार हो रहा था, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम लग रहा था, तो मैंने कहा इस तरह एक दफ़ा में सारे तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों चप्पल कबाब हमारे बन गए हैं और बहुत लजीज बने। चीमा साहब ने थोड़े बहुत ठूंगे हैं रास्ते में यहाँ तक पहुँचाते हुए। तो हम अब ट्राई कर लेते हैं। नहीं तो थोड़ा सा मुझे भी दिखा दो, वीडियो के सामने भी ना लेना यार, ये आपकी लाइन है। बोलने का दिल नहीं चाह रहा, बहुत मज़े के बना। दोस्तों हमें इजाज़त दें, चपली कबाब बहुत मज़े के, इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बाकी वैसे तो ये इंडोर बनाने वाली चीज़ है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बन गया था आज बाहर भी निकलने का, तो बाहर जो भी वक्त गुजर जाए अच्छा ही होता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमने दरमियान में एक छोटा सा ब्रेक लिया था। हमारा सफ़र है हैंगिंग गार्डन तक, हम वहाँ पे जाएंगे, हैंगिंग गार्डन दिखाएंगे आपको। उसके सामने एक अपोजिट साइड पे एक लेक बनाई है, वो विज़िट करेंगे। कुछ कलबा के शॉट्स वगैरह होंगे। तो एंजॉय द ट्रिप, सी यू नेक्स्ट टाइम। अभी हमारा सफ़र शुरू है हैंगिंग गार्डन्स की तरफ। ये एक नेचर इंस्पायर्ड न्यूली ओपन्ड अट्रैक्शन है शारजा में, जिसका इफ्तिताह खुद शारजा के रूलर शेख सुल्तान अल कासमी ने किया। ये शारजा सिटी से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है, और जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ से हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट मज़ीद दरकार थे। तो हम ड्राइव करते हुए हैंगिंग गार्डन पहुँच गए। एंट्री टिकट सिर्फ 5 रुपये पर पर्सन है, आई मीन 5 दिरहम्स। और एंटर होने के बाद ही सबसे पहले जिसकी मेन अट्रैक्शन है वो ये एक कैस्केडेड वाटरफॉल है। जो पहाड़ों से गिरती है और सामने एक छोटी सी झील में आगे ख़त्म होती है। पार्क में आप ऊपर जाके इसका एक बर्ड आई व्यू भी देख सकते हैं। इसमें बच्चों के खेलने की जगह और एक सेंट्रल रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जिसके आसपास जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। हजर माउंटेन्स का एक सिलसिला जो यूएई से होता हुआ ओमान जाता है, जनरली तो वो खुश्क हैं, तो इस एरिया को ख़ास तौर पर प्लांटेशन करके लाखों पौधे यहाँ पे लगाए गए। और इसकी जो मेन अट्रैक्शन है उसके सामने लोगों की कतार लगी रहती है अपनी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो बनाने के लिए। पार्क की सैर करने के लिए अगर आप भी मेरी तरह सुस्त हैं तो एक छोटी सी ट्रेन भी अवेलेबल है, जिस पे बैठ के आप पूरे पार्क का चक्कर लगा सकते हैं। कुछ देर यहाँ पे हम घूमे फिरे, आबशार को दोबारा देखा, और उसके बाद यहाँ से करीब ही तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे एक लेक बनी है, वहाँ पे जाने का इरादा किया। ये वो लेक है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की बोट्स ऑन रेंट अवेलेबल हैं। तकरीबन 15-20 मिनट हमने इस लेक पे स्पेंड किए। इसके थोड़ी तरफ आसपास वॉक किए और उसके बाद वापस घर का इरादा किया। वापसी पे फिर हम हैंगिंग गार्डन्स के सामने से गुजरे और उसके बाद
मगरिब की तरफ हमने सफ़र किया, गुरूब होता हुआ सूरज हमारे सामने, और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम वापस पहुँचे। तो ये थी आज के सफ़र की कहानी। आपसे मुलाकात होती है आइंदा किसी एक और नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।